So hey guys, welcome back to the channel. So today we are going to do the third chapter of our Beehive book, The Little Girl. So let's start. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? कहते हैं कि आपको कभी कभी ऐसे लगते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को अभी ज़्यादा पहचान पाते हो, ज़्यादा समझ पाते हो, जैसे कि आप जब छोटे होते थे उससे ज़्यादा होता है ना। बिकॉज़ अब हम बड़े हो गए हैं, हम ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, हमें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगी हैं, तो हम अपने पेरेंट्स को भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। अब हम छोटी छोटी बातों पे गुस्से नहीं होते जैसे हम बचपन में हुआ करते थे उनसे, है ना। Perhaps you know now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier। कहते हैं कि अब शायद हम इसलिए उनसे ऐसे गुस्सा नहीं होते जैसे कि हम छोटे होते हो जाते थे कोई भी बात पे। बस हमारी मनमानी होनी चाहिए, अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम रोने लग जाएंगे या बोलने लग जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे। तो वैसे अब हम नहीं करते ना, बिकॉज़ अब हमें अंडरस्टैंडिंग आ गई है, मैच्योरिटी आ गई है, और अभी हमें उन चीज़ों के रीज़न पता लगने लग गए हैं थोड़े थोड़े कि हमारे पेरेंट्स वैसा क्यों करते थे। छोटे होते होते नहीं था, अगर हमारे पेरेंट्स ने कह दिया कि नहीं ऐसे नहीं करना, हम कहते थे क्यों नहीं करना, हम उस पर अड़ जाते थे। देन फिर उस पर कि हाँ हमें इसका रीज़न बताओ। लेकिन अभी जैसे हमें ज़्यादा समझ आने लगी है तो हम अपने पेरेंट्स को भी ज़्यादा समझ पाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। This story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. जो हम ये स्टोरी रीड करने वाले हैं, ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए वो चेंज हो जाती हैं। पहले वो उनसे डरती होती है लेकिन बाद में वो उनको समझने लग जाती है, उनको अंडरस्टैंड करने लग जाती है। तो अभी अंडरस्टैंडिंग होगी तो घर में शांति तो होगी ना, ऑब्वियसली। अगर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वो बात नहीं रहेगी। तो ये है। सो लेट्स रीड द चैप्टर। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided। जो छोटी बच्ची है उसके लिए उसके फादर क्या थे कि वो उनको अवॉइड करती थी और उनसे डर जाती थी बहुत ज़्यादा। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father। हर सुबह उसके फादर काम पे जाने से पहले उसके रूम में आते थे और उसको एक प्यारी सी किस देते थे अपनी बेटी को, और उनको वो रिस्पॉन्ड करती थी अपने फादर को दैट गुड बाय फादर, बाय बाय ऐसे करके। एंड ओ there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। और जब इतना उसको शांति सी मिलती थी जब उसे पता लगता था कि जो कैरेज की आवाज़ है वो मतलब कैरेज दूर चला गया, मतलब उसके फादर अब काम पे चले गए, तो उसको एक सेंस ऑफ रिलीफ होता था, मतलब शांति सी मिलती थी। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall। इवनिंग में जब उसके फादर घर आते थे तब वो क्या करती थी, स्टेयर के पास खड़ी हो जाती थी और उनकी वॉइस सुनती थी, लाउड वॉइस। उनके पापा ऊँची बोलते थे तो वो उनकी वॉइस हॉल में सुनती थी खड़ी होकर। Bring my tea into the drawing room। Hasn't the paper come yet। उसके फादर बोलते थे कि मेरी जो चाय है वो ड्राइंग रूम में ले आओ। फिर वो पूछते हैं कि अभी तक पेपर नहीं आया क्या। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। फिर वो जो उस लिटिल गर्ल की मदर हैं, मीन्स उनकी वाइफ, उनको वो कहते थे कि जाओ देख के आओ कि मेरा पेपर आ गया है या नहीं, एंड मेरे स्लीपर्स भी ले आओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। और जो लिटिल गर्ल है उसका नाम था केजिया, तो उसकी मदर उसको बुलाती है। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बोट। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। उसकी मदर उसको कहती है कि अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, तो तुम नीचे आ जाओ एंड अपने फादर के जो वो शूज़ उतार दो। देन वो जो गर्ल है वो तो डरी होती है तो वो धीरे धीरे आती है नीचे ताकि उसको टाइम लगे आने में नीचे। फिर वो
जो ड्राइंग रूम का डोर है वो भी बहुत धीरे धीरे ओपन करती है ताकि उसको टाइम लगता जाए. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उतने टाइम में जो उसके फादर हैं उनके ऊपर स्पेक्स होती है और वो उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उसकी तरफ वो ऐसे देख रहे होते हैं, तो उस लिटिल गर्ल को उस चीज़ से टेरिफाइंग मतलब डरावने से लगते हैं वो. By that time he had his spectacles. Okay, so ये वाला हो गया. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो उसके फादर कहते हैं कि केजिया जल्दी जल्दी आओ और ये बूट्स उतार दो मेरे और उसको बाहर रखाओ. वो कहते हैं कि आज तुम एक गुड गर्ल बनी हुई हो ना, तो फिर मेरे शूज़ उतार दो. आई डोंट नो फादर. वो केजिया जो है वो रिप्लाई करती है कि मुझे नहीं पता फादर. यू डोंट नो? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. उसके फादर कहते हैं यू डोंट नो, क्या तुम्हें नहीं पता? फिर वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसे तुतलाओगी या से स्टटर करोगी तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. और स्टटर मतलब वो तुतला के क्यों बोलती थी अपने फादर के, जैसे डरा सहमा हुआ बच्चा नहीं बोलता. क्यों? क्योंकि उसको उनसे डर लगता था. वो बाकी और किसी के साथ ऐसे नहीं बोलती थी, बट उसके फादर के सामने ऐसे कह लो कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती. जैसे कई बार छोटे बच्चे होते नहीं हैं कि उनकी बड़ों के सामने आवाज़ नहीं निकलती. खैर आजकल बहुत कम है ऐसे, बट स्टिल छोटे बच्चे होते हैं ना कि उनकी आवाज़ नहीं निकल रही उनके पेरेंट्स के आगे, और तो वैसे वाली बात है. व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रिच्ड अबाउट? उसके फादर फिर पूछते हैं कि बात क्या है, तुम इतनी मतलब उदास सी क्यों हो, क्या बात है? मदर, आई विश यू थॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. फिर उसकी मदर को वो पूछते हैं कि क्या हो गया, इसको ये ऐसे बोल क्यों नहीं रही है प्रॉपरली, इसको हुआ क्या है? इसको तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई सुसाइड वगैरह कमिट करने जा रहा हो, मतलब मीन्स कि बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में हो. तो वैसे हम तो क्लास नहीं जाते, घबरा से जाते हैं कि ये अभी ऐसी क्यों हुई पड़ी है. फिर वो कहते हैं केजिया, ये मेरे जो कप है टी वाला, इसको टेबल से ले जाओ. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. फिर केजी अपने फादर को डिस्क्राइब किया कि वो बहुत बड़े बड़े हाइट में बड़े बड़े हैं, उनके हैंड्स बहुत बड़े हैं, उनकी नेक बहुत बड़ी है, और स्पेशली कि उनका माउथ बहुत बड़ा लगता है जब भी वो यॉन करते हैं. यॉन मीन्स उबासी लेना. Thinking about him alone was like thinking about a giant. उसको ऐसा लगता था कि जब भी वो अपने फादर के बारे में सोचती थी कि कोई बहुत बड़ी सी चीज़ के बारे में सोच रही है, जैसे कि कोई बहुत डरावनी चीज़ के बारे में सोच रही हो. जैसे छोटे बच्चों को नहीं हम कहते हैं कि वो डायनासोर के बारे में सोचे, वो तो ये कहेगा ना कि डायनासोर कितना बड़ा और कितना डरावना सा है. तो जस्ट लाइक दैट. ऑन संडे afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे को जब दोपहर को आफ्टरनून्स में उसकी जो ग्रैंड मदर है, उसकी दादी है, वो जो केजिया को है उसको ड्राइंग रूम में भेज देती है ताकि वो अपने मदर फादर के साथ बात करें. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो लेकिन जब भी वो अपने फादर मदर के साथ बात करने जाती है तो वो क्या देखती है कि उसकी मदर तो जो है वो ऑलवेज़ कुछ ना कुछ रीडिंग वगैरह कर रही होती हैं, और उसके फादर जो है वो सोफ़े पे लेटे हुए होते हैं विद एक जो हैंकरचीफ हैंकी उनके फेस पर, एंड उनकी जो पैर हैं वो कोई भी कुशन पर, और वो आराम से सो रहे होते हैं. तो मीन्स वो बात ही किससे करे. तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जस्ट लाइक दैट. द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her.
वो वहाँ स्टूल पे पास में बैठ जाती है तब तक जब तक कि वो नहीं उठते हैं। और जब वो उठते हैं वो तभी जो उसके फादर हैं केजिया के, वो उससे पूछते हैं कि टाइम कितना हुआ है, और फिर वो उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑयल। फिर वो जो उसके फादर हैं वो केजिया को कहते हैं कि मेरी तरफ ऐसे घूरो मत, तुम छोटे ब्राउन कलर के उल्लू की तरह लग रही हो। ओके, आउल मीन्स उल्लू, ठीक है। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद द कोल्ड, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब उसको थोड़ी सी सर्दी सी हो जाती है केजिया को, तो वो अंदर बैठी हुई होती है अपनी ग्रैंड मदर के साथ। फिर उसकी जो ग्रैंड मदर हैं वो उसको कहती हैं कि तुम्हारे जो फादर का बर्थडे है वो नेक्स्ट वीक में ही है, ठीक है। तो वो उसको सजेस्ट करती है कि क्यों ना तुम उन्हें कुछ गिफ्ट दो। तो वो कहती है कि उनके गिफ्ट के तौर पे तुम उनको एक कुशन सा बना के दो जो कि एक येलो सिल्क का बना हुआ हो। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? फिर अपनी दादी की बात मानकर जो केजिया है वो कुशन बनाने के लिए हो जाती है रेडी। उसने अब 3 साइड्स तो स्टिच कर ली क्वेश्चन की बहुत ही मेहनत से, ठीक है। लेकिन अभी जो है उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो उसको फिल किससे करे क्वेश्चन को। दैट वॉज द क्वेश्चन। अब ये उसके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वैंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। अभी जो ग्रैंड मदर थी वो गार्डन में थी, उसको था कि मैं दादी से जाके पूछूं कि मैं क्या डालूं इन क्वेश्चंस में। लेकिन फिर जो वो है उनकी दादी तो गार्डन में थी। देन वो गई अपनी मदर के बेडरूम में जो केजिया थी, किसके लिए कि स्क्रैप्स जो पुराने कपड़े वगैरह हो ताकि उनको वो कुशन में डाल सके, तो उनको ढूंढने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट many sheets of fine paper, gathered them up, tore them up into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. और बेड के टेबल पे, साथ वाले टेबल पे बहुत सारी ना पेपर की शीट्स पड़ी थी, तो उसने क्या किया, उन्हीं को ही उठाकर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। देन उनको उठाया और अपने वो कुशन में उसको स्टफ़ कर दिया। देन फोर्थ जो साइड है कुशन की उसको स्टिच कर दिया उसने। That night there was a hue and cry in the house. उस रात को घर में बहुत तमाशा हुआ, बहुत ज़्यादा ही कलेश वगैरह हुआ। इन द सेंस फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। जो केजिया की फादर की थी स्पीच थी जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी में बोलनी थी वो गुम गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम। अभी उन्होंने पूरा घर छान मारा, सारे के सारे कमरे छान लिए, अपने सर्वेंट से भी क्वेश्चन कर लिया कि कहीं तुमने कहीं रख तो नहीं दी या तुम्हें पता है कि नहीं। एवरीथिंग डन, बट उनको वो नहीं मिली। देन फाइनली जो मदर है वो केजिया के रूम में आ जाती हैं। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। वो केजिया को कहती है कि तुमने कोई पेपर वगैरह तो नहीं देखे ना हमारे रूम में, टेबल पर जो पड़े थे बेड के साथ वाले टेबल पे। ओ येस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। केजिया कहती है कि हाँ मैंने वो देखे हैं पेपर्स, मैंने उनके टुकड़े कर दिए क्योंकि मैंने वो अपने सरप्राइज़ में डालने थे। और उसका सरप्राइज़ क्या था, वो उसके फादर के लिए बनाया हुआ उसका कुशन। वट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। उसकी मदर कहती है क्या, ये क्या किया तुमने। देन वो कहती हैं कि अभी के अभी तुम नीचे आओ डाइनिंग रूम में। एंड देन शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। फिर वो नीचे तो चली जाती है तो वो देखती है उसके फादर टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे अपने हैंड्स को ऐसे बैक करके वॉक करी जा रहे हैं और परेशान से हैं। वेल ही शेड्स शार्पली। उसके जो फादर हैं वो तीखी सी आवाज़ में बोले वेल। मदर एक्सप्लेन, उनकी मदर में
उनकी जो मदर है केजिया की, उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल चुप हो गए, शांत से हो गए, और वो बच्चे को ऐसे घूरने लग गए, केजिया को मीन्स। डिड यू डू दैट? फिर वो उससे केजिया से पूछते हैं, क्या तुमने ये किया है? नो, शी विस्पर्ड, नो नो नो, लाइक ऐसे वो जैसे घबरा से नहीं जाते छोटे बच्चे, बिल्कुल वैसे कि नहीं नहीं मैंने नहीं ऐसे किया। सो शी विस्पर्ड, उसने ऐसे अपने मन में धीरे से बोला बिल्कुल। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। फिर वो कहते हैं, जो उसके केजिया के फादर हैं, अपनी वाइफ को कि आप अभी इसके रूम में जाओ और देखो कि कहाँ है वो मेरे पेपर्स, और इसको सुला दो आप बेड पे जाके अभी के अभी। Then, crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. फिर वो भी रोई जा रही है बहुत ज़्यादा, जो केजिया है, बिकॉज उसकी बात तो किसी ने सुनी ही नहीं ना, कि उसने वो उसको क्वेश्चन में डाल दिया उसके टुकड़े करके। तो या फिर वो वहाँ रूम में पड़ी रहती है ऐसे ही। वो सैड तो होती है, क्यों? क्योंकि अभी उसकी बात भी कोई नहीं सुन रहा, और वैसे ही उसको उसके फादर से डर लगता है। सो नेक्स्ट, देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स। फिर जो उसके फादर हैं वो उसके कमरे में आते हैं, और उनके हाथ में एक रूलर होता है, मतलब स्केल जो होता है ना, वो जैसे अब आपको भी कई बार स्कूल में पनिशमेंट मिलती होगी कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपको स्केल हाथों पे ऐसे लगता होगा। तो वैसे ही उसको लगा कि उसके फादर भी उसको स्केल से मारेंगे, बिकॉज उनके हाथ में वो स्केल था। देन आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उसके फादर ने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए पनिश करूँगा। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। फिर वो जो बेड पे चादर है उनके नीचे अंदर छुप के कह रही है कि नहीं नहीं फादर, मतलब लाइक मुझे मत मारो। जस्ट आप छोटे बच्चे रिलेट कर पाओगे बिल्कुल ही, ठीक है। ही पुल्ड देम असाइड। फिर उसके फादर जो हैं वो चादर वगैरह हटा देते हैं कि नहीं, लाइक मैं तो मारूंगा तुम्हें। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। उन्होंने कहा कि बैठ जाओ एक तो पहले, और अपने हाथों को ऐसे होल्ड करो बाहर को। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू। जो केजिया के फादर हैं उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी तो पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें एक बार तो सिखाना पड़ेगा ही कि कोई भी जो चीज़ है वो वैसे टच नहीं करनी चाहिए, कि जो आपकी चीज़ नहीं है वो आप पूछ के लो, अदरवाइज़ मत लो आप। तो एक बार तुम्हें ये चीज़ सिखानी ही पड़ेगी, तो इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। बट इट वॉज़ फॉर योर बर्थडे। फिर केजिया बोलती है कि ये आपके बर्थडे के लिए था पापा। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स। फिर उसके जो पाम है, हथेली है, उस पर वो रूलर पड़ता है, क्यों? उसके फादर तो उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. फिर घंटों बाद जब उसको पनिशमेंट मिली जा रही है, उसकी ग्रैंड मदर आती हैं और उनको एक शॉल में, लाइक जैसे नहीं होता हमें अपने मदर फादर से डांट पड़ रही हो और दादी या नानी वगैरह आके फिर हमें बचा लेते हैं ना, वैसे ही। तो फिर वो उनके पास जाके अपनी दादी के पास चली जाती है जो केजी है, और उनकी सॉफ्ट बॉडीज़ के साथ ऐसे बैठ जाती है। What did God make fathers for? She sobbed. वो कहती है जो केजी है कि भगवान जी ने फादर्स बनाए क्यों हैं, क्यों जो है हमारे फादर्स बनाए गए हैं भगवान जी के द्वारा। Here's a clean hanky darling, blow your nose, go to sleep, but you will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. फिर उसकी दादी कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम ये अपनी हैंकी लो, अपनी नोज़ वगैरह ऐसे साफ़ कर लो और सो जाओ अभी। जब तुम सुबह उठोगी तो तुम सब कुछ भूल जाओगी, तुम टेंशन मत लो। फिर वो कहती है केजिया कि मैंने अपने फादर को समझाने की कोशिश की, बट वो इतने ज़्यादा अपसेट थे कि उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। होता है ना छोटे बच्चों को, कई बार हमें भी होने लग जाता है कि हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं बट सामने वाला समझ ही नहीं रहा। तो वही है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन बच्चे तो कहाँ भूलते हैं।
तो यही बात है, द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, चाइल्ड नहीं भूला कि क्या हुआ सुबह तक। हमें भी तो कई बार बातें याद रहती नहीं है कि रात को लड़ाई हुई थी या नहीं, तो सुबह तक वो बात याद है। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. फिर उसको और टेरर होने लगी अपने फादर से। नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने उसको केजिया ने अपने फादर को देखा तो उसके गाल ऐसे लाल लाल से हो गए और उसने अपने हैंड्स अपने बैक के पीछे ऐसे कर लिए, दोनों के दोनों। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके साथ जो नेबर थे वो उनका नाम था मैकडोनल्ड्स और उनके जो थे वो 5 चिल्ड्रन थे, 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अभी जो गैप है उनके घर के आसपास, मतलब थोड़ी सी बाउंड्री कह लो कि नीचे है ना, तो वहाँ से फेंस में से उन जो लिटिल गर्ल है केजिया ने उनको खेलते हुए देखा। क्या टैग, मतलब एक दूसरे को पकड़ने वाली गेम, वो नहीं कहते हम पकड़न पकड़ाई, वैसे वाली गेम। द फादर विद द बेबी माऊ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran around and round the flower beds shaking with laughter। जो उनके फादर थे, उनका जो बेबी था माऊ, वो तो उनके कंधे पे था और जो 2 गर्ल्स हैं वो अपने फादर के कोट के साथ ऐसे साइड पे खेल रही थी। दोनों वो हंस रहे थे, बहुत अच्छे से मतलब खेल रहे थे। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time। और फिर मतलब जो अपने फादर के साथ हैं सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे से खेल रहे थे, बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, बहुत प्यार से खेल रहे थे। Then it was she decided there were different sorts of father। देन उसको लगा कि मतलब फादर्स भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मेरे फादर हैं कि मेरे साथ खेलते ही नहीं हैं, या मैं बात करूँ तो मेरी बात नहीं सुन रहे, लेकिन इनके फादर तो इनके साथ खेल भी रहे हैं अच्छे से ऐसे। तो वो कहते हैं कि फ़ादर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि जो केजिया की मदर हैं वो बीमार हो गई और जो उसकी ग्रैंड मदर हैं और केजिया, उन दोनों को क्या जाना पड़ा, हॉस्पिटल को। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, मतलब उनके मदर बीमार हो गए थे केजिया के, तो मदर एंड ग्रैंड मदर यानी जो उसकी दादी थी और केजिया की मदर थी, ये दोनों चले गई हॉस्पिटल को और केजिया जो है वो घर में अकेली रह गई। एलिस द कुक जो अकेली थी, विद जो कुक उनके रखे हुए थे एलिस, वो थे उसके साथ, ठीक है। दैट वॉज ऑल नाइट इन द डे टाइम बट while Alice was putting her to bed she grew suddenly afraid। अब एलिस जो उनके कुक थे वो उसको सुला रहे थे केजिया को, लेकिन वो एकदम से अचानक से डर गई। जो केजिया थी, जो ऊपर वाली पिक थी ना कि फादर के साथ बच्चे वो ऐसे खेल रहे हैं, मतलब केजिया अपने नेबर्स को देख रही है, तो वो ये पिक्चर है, तो ऐसे डिनोट किया गया, ठीक है। What I will do if I have a nightmare, she asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery। फिर जो केजिया है वो कुक को कहती हैं अपने कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे नाइटमेयर है। नाइटमेयर क्या होता है, रात को बुरे सपने आने। तो कहती है जब भी मुझे ऐसा होता है ना, मुझे नाइटमेयर्स तो आते ही हैं, बुरे सपने आते ही हैं रात को, तो फिर मैं ग्रैनी के पास सोने चले जाती हूँ, लेकिन अभी तो वो है ही नहीं, वो तो हॉस्पिटल है। तो कहती मैं कैसे करूँगी, मैं नहीं अंधेरे में रह सकती। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa। फिर वो कहते हैं कि तुम आराम से सो जाओ बेटा, मैं तुम्हारी सॉक्स वगैरह उतार देता हूँ, और अगर तुम्हें कोई भी नाइटमेयर या कोई भी बुरा सपना आया तो तुम अपने फादर को बुला लेना, वो तो घर पे ही है ना, तो तुम थोड़ा सा चिल्लाना या कुछ भी अपने फादर को उठा देना। But the same old nightmare came, the butcher with the knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile
while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma." लेकिन उसको रोज़ तो रात को बुरे सपने आते ही हैं, तो उस दिन भी आए ही उसको सपने। तो उस सपने में उसको क्या दिखा कि एक बंदा है जो उसके पास एक हाथ में चाकू है, एक हाथ में रस्सी है, रोप है, और वो उसके पास आई जा रहा है और उसको डरा रहा है अपनी स्माइल से, मतलब उसकी डरावनी सी स्माइल है। और वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पा रही, वो सिर्फ खड़ी है वहाँ पे, स्टूड स्टिल, मतलब बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रही, वहाँ से भाग नहीं सकती, कुछ नहीं करी, बस वो रोई जा रही है और वहाँ पे खड़ी है ओनली। फिर वो चिल्ला रही है अपने सपने में, "ग्रैंडमा, ग्रैंडमा", सपने में भी और असली में भी, दोनों में वो चिल्लाई जा रही है। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। अभी फिर जब वो उठती है अपने सपने से, बुरे सपने से, तो उसको दिखता है कि उसके जो फादर हैं उसके साथ ही बेड पर हैं और उनके हाथ में एक कैंडल है। और जब वो उठती है वो शिवर कर रही होती है। शिवरिंग मीन्स, और जैसे हम ठंड लगती है ना, कांपना, शिवरिंग इन द सेंस कांपना, तो वो हो रहा है। "ओ बच्चर और नाइफ, आई वांट ग्रैनी." फिर वो कहती है, जो केजी है, कि मुझे सपने में एक आदमी दिया जिसके हाथ में चाकू था, कहती मुझे ग्रैनी चाहिए, मुझे दादी चाहिए। छोटे बच्चे करते हैं ना ऐसे कि अगर उनको कोई बुरा सपना आ जाए कि मुझे नहीं, मुझे वो चाहिए पर्सन जिससे वो ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वही। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. वो कैंडल को बुझा देते हैं, फिर वो नीचे होके सो जाते हैं और चाइल्ड को अपनी आर्म्स में ले लेते हैं, अपनी बाहों में ले लेते हैं, जो उसके फादर हैं, अपने बेटी को। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, फिर उसको वो बड़े बेडरूम में ले जाते हैं। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. और बेड पे एक न्यूज़पेपर होता है, तो वो उसको हटा देते हैं और जो अपनी बेटी को है वो वहाँ सुला देते हैं। He lay down beside her, और वो खुद भी उसके पास ही बैठते हैं। Half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. सो वो अपने फादर की शर्ट को इसके कस के पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि उससे तो डर लग रहा होता है, क्योंकि जो उसका सपना उसने देखा है, तो उसके फादर भी उसके पास ही होते हैं। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। फिर जब उसको पता लग गया कि मेरे फादर मेरे पास हैं, तो अंधेरा उसके लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि अब वो थोड़ा सा शांत होने लग जाती है। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. वो कहते हैं कि तुम अपनी फीट को ऐसे मेरे पैर के साथ रब कर लो ताकि तुम्हें ज़्यादा ठंड वगैरह ना लगे। जैसे हम करते हैं ना सर्दियों में, अपने हाथों को रब करते हैं ताकि हमें ठंड कम लगे। That's the same thing. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. फिर उसे जो छोटी गर्ल है, केजिया है, उसे रियलाइज़ होता है कि जो उसके फादर हैं अभी उसको इतने बिग नहीं लग रहे, मतलब इतने बड़े नहीं लग रहे जैसे उसको लगते होते थे। कब लगते होते थे उसको ऐसे, जबकि पहले वो उनसे डरती थी, बट उस रात के बाद उसको अपने फादर से डर लगना कम हो जाता है। फिर उसको लगता है कि जो मेरे फादर हैं अभी इनके पास भी तो इनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. वो कहते हैं कि वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो है, उनकी जो ग्रैंडमदर है उसकी दादी से तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे उसके फादर, बट वो इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं कि हाँ जो केजिया है उनको उससे डर ही लगे। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. अब जैसे उसने अपने नेबर को देखा था, मैकडोनल्ड को, वो कहती थी ना कि वो तो अपने बच्चों के साथ ऐसे खेलते हैं आसपास, पूरा प्रॉपर वो खुशी से रहते हैं। फिर उसको समझ में आता है कि जो उसके फादर हैं वो सारा दिन काम करके थक जाते हैं, तो वो कैसे अपने मैकडोनल्ड्स के अंकल की तरह कि वो मुझे भी ऐसे खिला पाएँ या पूरा मेरे साथ मस्ती वगैरह करें। She had torn up all his beautiful writing. She stood suddenly and sighed. और फिर जो केजिया है उन्होंने
उसने अपने फादर की जो वो स्पीच थी वो भी तो फाड़ दी थी, वो पीसेस कर दिए थे उसके। क्यों? क्योंकि बनाया तो उसने अपने फादर के लिए क्वेश्चन था, बट स्टिल उसने उनकी स्पीच को तो ख़राब कर दिया था। व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम? फिर केजिया को जब ये सब उसके माइंड में आ रहा है तो उसके फादर पूछते हैं कि बात क्या है बेटा? अनदर ड्रीम? वो कहते हैं एक और बुरा सपना आया क्या तुम्हें? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big hurt you have got, father dear. फिर जो केजिया है वो कहती है कि नहीं फादर, वैसी बात नहीं है, अभी आप मेरे पास हो ना, तो जो मेरा स्क्रीम, जो मुझे डर था, वो डर जो है वो मेरा दूर हो गया और मुझे आज पता लगा कि आपका दिल कितना बड़ा है। तो इस तरह से वो अपने फादर के लिए एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्यार डेवलप कर पा रही है जो उसको पहले डर लगता था अपने फादर से। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस स्टोरी कि कैसे एक बच्चा पहले डरता है, फिर अपने फादर से इतना कनेक्ट हो जाता है। तो यही होता है, हम अपने पेरेंट्स को कई बार गलत समझ लेते हैं, या कई बार वो भी हमें गलत समझ लेते हैं, बट बात ये नहीं होती कि हर बार वही गलत हों या हम ही गलत हों। तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।